टीम इंडिया के लिए 340 रनों का टारगेट था और जब टीम इंडिया अपनी बैटिंग शुरू करती है और रोहित शर्मा और जायसवाल एक तरह से वो सेट दिख रहे थे, लेकिन अचानक रोहित शर्मा एक लूज शॉट खेलते हैं। अक्रॉस द लाइन वो खेलने जाते हैं, ऑफ स्टंप की बॉल को वो लेग साइड में फ्लिक मारने जाते हैं और बॉल भी ओवर पिच नहीं थी कि फ्लिक आसानी से लग जाए। ऑस्ट्रेलियन पिच है, बाउंस होती है पिच में, एमसीजी की पिच, पैट कमिंस की गेंद, ऑफ स्टंप की गेंद, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उसको रोहित शर्मा फ्लिक मारते हैं। वहां से क्या हुआ, रोहित शर्मा एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए और सस्ते में निपट गए। वहां से यह तय हो चुका था कि टीम इंडिया अब यह टेस्ट मैच को जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। टीम इंडिया अब ड्रॉ कर सकती है, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट टीम इंडिया के लिए ड्रॉ दिख रहा था। और वाकई में जायसवाल जिस हिसाब से खेल रहे थे, जायसवाल 80 समथिंग कुछ उन्होंने रन बनाया और जिस हिसाब से जायसवाल टिके हुए थे, एक एंड से वो संभाल कर रखे हुए थे पूरे बैटिंग लाइनअप को, तो ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच टीम इंडिया ड्रॉ कर लेगी और टेस्ट मैच बचाने में टीम इंडिया कामयाब हो जाएगी। लेकिन हार तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि टीम इंडिया हार सकती है इस टेस्ट मैच को। लेकिन आपको बताऊंगा कि टीम इंडिया हारी तो जरूर, लेकिन हराया ऑस्ट्रेलिया के 12th मैन ने। एक 12th मैन है ऑस्ट्रेलिया का जो इस पूरी टेस्ट सीरीज में बाहर से ऑस्ट्रेलिया की मदद कर रहा है, बाहर से ऑस्ट्रेलिया के गेम में, ऑस्ट्रेलिया के खेल में एक अहम रोल निभा रहा है। और कहीं यह भी कह दें कि ऑस्ट्रेलिया चीटिंग पर उतर आई है तो गलत नहीं होगा। वही ऑस्ट्रेलिया जो मशहूर है, चीटिंग के लिए मशहूर है। चाहे आप 2008 की वो सीरीज उठाकर देख लें जहां पर मंकी गेट हुआ था सिडनी के मैदान पर, सिडनी टेस्ट मैच में हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स का वो विवाद, वहां पर भी सरेआम चीटिंग करती हुई ऑस्ट्रेलिया पाई गई थी। रिकी पॉन्टिंग उंगली दिखाकर इशारा करते थे एंपायर को और एंपायर आउट दे दिया करते थे इंडिया के बल्लेबाजों को। और जब इंडिया के गेंदबाज अपील करते थे तो ऑस्ट्रेलिया में एंपायर आउट नहीं देते थे। तो ऑस्ट्रेलिया तो मशहूर है, फेमस है चीटिंग के लिए। और प्ले कार्ड भी दिखाया जा रहा था जब स्निको पर लगातार जायसवाल की डिसीजन को आप अगर उठा के देख ले इस टेस्ट मैच में, आकाशदीप के डिसीजन को उठाकर देख ले, क्लियर डिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। आकाशदीप जब बॉल को उन्होंने डिफेंस किया था तो क्लियर दिख रहा था कि आकाशदीप के बैट से वो बॉल एज लगकर फिर पैड पर लगी है। लेकिन थर्ड एम्पायर ने क्या किया, उस डिसीजन को डीआरएस जब लिया गया और थर्ड एम्पायर ने क्या किया, बोला कि ये डिफ्लेक्शन नहीं है और आकाशदीप को बैट से, कहीं भी आकाशदीप के बैट से कनेक्शन नहीं हुआ है और आकाशदीप को आउट दे दिया गया। जायसवाल की बात कर ले तो जायसवाल के केस में तो यह था कि डिफ्लेक्शन कहीं से भी नहीं दिख रहा था। जहां आकाशदीप के केस में था कि डिफ्लेक्शन दिख रहा था, जायसवाल के केस में डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था और बॉल बाउंसर था और जायसवाल ने पुल करने की कोशिश की थी और डिफ्लेक्शन नहीं था, बैट से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था स्निकोमीटर पे। लेकिन जायसवाल को क्या किया गया, आउट दे दिया गया, कहा गया कि डिफ्लेक्शन है। तो मतलब दोनों केस को अगर आप उठा के देख ले, और उससे पहले पर्थ टेस्ट मैच में केएल राहुल के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था स्निकोमीटर पर और केएल राहुल को बोला गया कि आउटसाइड एज लगा है, बैट से टकराकर बॉल कीपर तक गई है और केएल राहुल को आउट दे दिया गया था। तो ये तीन केस साफ साफ दिखा रहे हैं कि 12th मैन ऑस्ट्रेलिया के लिए थर्ड एम्पायर 12th मैन का रोल निभा रही है और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए ये 12th मैन का रोल इस सीरीज में एक अहम रोल निभा रही है और ऑस्ट्रेलिया को जिताने में एक अहम भूमिका निभा रही है। इंडिया को यह सीरीज अगर हारते हुए अगर हम पाएंगे तो उसमें बहुत बड़ा रोल होगा ये चीटिंग का। ये सरेआम चीटिंग ऑस्ट्रेलिया ने की है। पहले तो ये छिप जाता था जब डीआरएस नहीं था, जब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस्ड नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुकी है और सब कुछ साफ दिखता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया जो सैंड पेपर गेट करती है, जब साउथ अफ्रीका के विकेट लेने में वो नाकामयाब होती है, साउथ अफ्रीका में जब टेस्ट मैच हो रहा होता है तो सैंड पेपर से बॉल को एक साइड से रफ किया जाता है और सरेआम कैमरे में ऑस्ट्रेलिया पाई जाती है, पकड़ा जाती है। और वो ऑस्ट्रेलिया अब खुद तो कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे पता है कि खुद प्लेयर अगर कुछ करेंगे, मैदान पर जो 11 प्लेयर खेल रहे हैं उनमें से अगर कोई कुछ चीटिंग करेगा तो वो तो एकदम क्लियर पाया जाएगा कि वो चीटिंग कर रहे हैं और इंडिया फिर अपना एक विरोध दर्ज करेगी और ऑस्ट्रेलिया को शर्मसार होना पड़ेगा। तो वो दूसरों का कंधा बनाकर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया सरेआम दिख रहा है सबको कि ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग किया है। इंडिया कहीं से भी ये टेस्ट मैच हारती भी नहीं दिखती थी और जब स्निकोमीटर पर देखा गया कि कहीं से भी
वो दोनों बल्लेबाज आकाशदीप और यशस्वी जायसवाल ये दोनों नॉट आउट थे और उन्हें आउट दिया गया, तब मैदान में मौजूद दो दर्शक थे, वो दर्शक उन्होंने प्ले कार्ड तक दिखाया। उस प्ले कार्ड पे साफ लिखा हुआ था चीटर्स चीटर्स, और नारे भी लगा रहे थे चीटिंग चीटिंग के, कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी चीटिंग टीम है, चीटिंग करती है और चीटिंग करके मैच जीतती है। जब विकेट लेने में पूरे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ऑस्ट्रेलिया, पूरी तरह से इरिटेट दिख रही थी, तो चीटिंग का सहारा लिया गया, चीटिंग करके इस टेस्ट मैच को जीतने का एक रास्ता निकाला गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। एक सेशन में आप 7 से 8 विकेट लूज कर रहे हो, ये कोई मजाक थोड़ी है। कोई मतलब वैसी भी पिच नहीं थी एमसीजी की कि बहुत ही बॉलिंग को मदद कर रही हो, बॉलिंग पिच हो। ये मतलब क्लियर दिख रहा था कि ये चीटिंग से ये टेस्ट मैच टीम इंडिया को हराया गया है। टीम इंडिया हारी नहीं है, टीम इंडिया को हराया गया है, और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया चीटिंग से ये टेस्ट मैच हारी है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।